भक्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो को देखने से ज्यादा सुनने में समझ आएगा। तो हो सके तो इस वीडियो को ऐसी जगह पर देखो जहां का माहौल एकदम शांत हो। प्रिय हनुमान भक्तों को मेरा राम राम, जय सीताराम। भक्तों, हम सभी जानते ही हैं कि भगवान श्री बजरंग बली को संकट मोचन भी कहा जाता है। वह इसलिए क्योंकि बजरंग बली अपने भक्तों के संकट को हर लेते हैं। भक्तों, आज के प्राचीन श्रृंखला में हम जानेंगे कि हनुमान जी की पूजा किस टाइम करनी चाहिए। हनुमान जी की पूजा का सही समय क्या है। भक्तों, हनुमान जी का प्रताप चारों युगों में रहा है और आगे भी रहेगा, क्योंकि यह अजर अमर है। उन्हें अमरत्व का वरदान मिला हुआ है। वे जब तक चाहे इस शरीर में रहकर इस धरती पर मौजूद रह सकते हैं। भक्तों, हिंदू धर्म में लगभग सभी देवी देवताओं की पूजा पाठ का समय निर्धारित है। माना जाता है कि सही समय पर पूजा पाठ करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। ऐसे में बहुत से लोगों के मन में यह सवाल रहता है कि हनुमान जी की पूजा का सही समय क्या है। किस समय हनुमान जी की पूजा करना चाहिए। किस समय हनुमान जी की पूजा करना अधिक शुभ फलदायी होगा। यदि यह सवाल आपके मन में भी है तो भक्तों, इस वीडियो को एंड तक देखें बिना स्किप किए और इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम इस तरह के धार्मिक वीडियो इस चैनल पर डालते हैं, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों, ये वीडियो केवल उन लोगों के लिए है जो पूजा पाठ और भगवान को मानते हैं। तो चलिए भक्तों, बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भक्तों, हनुमान जी की पूजा सही समय में की जाए तो सभी मनोकामनाएं पूर्ण की जा सकती हैं। भक्तों, हनुमान जी को मंगलवार का दिन समर्पित होता है। बजरंग बली की पूजा अगर सही समय और सही दिन की जाए तो अधिक लाभदायक होती है। श्री राम भक्त हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए कोई हनुमान चालीसा का पाठ करता है तो कोई सुंदरकांड का पाठ करता है। लेकिन अगर यही पूजा सही दिन और सही समय पर की जाए तो ज्यादा फलदायी होती है। रामचरितमानस के सुंदरकांड में हनुमान जी कहते हैं, प्रातः नाम जो लेहि हमारा, तेहि दिन ताहि न मिले आहारा। यह कथन श्री राम भक्त हनुमान जी और विभीषण जी के बीच लंका में पहली मुलाकात के समय हुआ था। इस कथन का अर्थ है कि जो व्यक्ति प्रातः काल मेरा नाम लेता है, मुझे स्मरण करता है, उसे उस दिन भोजन अन्न की कमी नहीं होती। असल में हनुमान जी वानर रूपधारी हैं और साथ ही देवता भी हैं, और देवताओं का नाम बिना स्नान और पवित्र हुए बिना नहीं लिया जाना चाहिए। इसलिए हनुमान जी का नाम लेना है और पूजा करनी है तो प्रातः काल स्नान करके पवित्र होने के बाद भाव से ही उनका नाम लिया जाना चाहिए। ऐसा करने से कोई दोष नहीं लगता और हनुमान जी की कृपा भी प्राप्त होती है। अब जानते हैं कि आखिर क्यों दोपहर में नहीं होती है हनुमान जी की पूजा। मान्यताओं के अनुसार हनुमान जी की पूजा दोपहर के समय फलीफूत नहीं होती। इस समय की गई पूजा को हनुमान जी स्वीकार नहीं करते। दोपहर में हनुमान जी की पूजा नहीं करने का एक विशेष धार्मिक और पौराणिक कारण है। मान्यता है कि दोपहर के समय हनुमान जी विभीषण जी को दिए गए वचन के अनुसार लंका में निवास करते हैं। रामायण के अनुसार जब हनुमान जी और विभीषण जी की लंका में पहली मुलाकात हुई तो विभीषण ने हनुमान जी से आग्रह किया कि वे लंका में निवास करें। हनुमान जी ने भगवान श्री राम की सेवा में हमेशा लीन रहने की बात कही, लेकिन उन्होंने विभीषण जी से यह वचन दिया कि वे प्रतिदिन दोपहर के समय लंका आएंगे। दोपहर के समय हनुमान जी विभीषण जी के पास रहते हैं, इसलिए इस समय उनकी पूजा करने का फल प्राप्त नहीं होता, क्योंकि वे भारतवर्ष में नहीं माने जाते। दोपहर के समय लंका में रहते हैं, इसलिए दोपहर को पूजा नहीं करनी चाहिए। मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी के लिए विशेष रूप से पूजनीय माना जाता है। इसके पीछे धार्मिक, पौराणिक और ज्योतिषीय कारण है। मंगलवार का संबंध मंगल ग्रह से है, जो साहस, ऊर्जा और शक्ति का प्रतीक है। हनुमान जी को भी शक्ति और साहस का देवता माना गया है। मंगल ग्रह की अशुभता को दूर करने के लिए हनुमान जी की पूजा विशेष प्रभावी मानी जाती है। पौराणिक मान्यता के अनुसार हनुमान जी का जन्म मंगलवार को हुआ था, इसलिए यह दिन उनके प्रति भक्ति और श्रद्धा प्रकट करने के लिए उपयुक्त माना जाता है। रामायण में उल्लेख है कि रावण के साथ युद्ध में मंगलवार का दिन महत्वपूर्ण था। इस दिन हनुमान जी ने श्री राम की विजय के लिए विशेष पराक्रम दिखाया। शनिवार दिन का पीछे का कारण, शनिदेव ने रामायण काल में हनुमान जी से सहायता मांगी थी जब रावण ने उन्हें कैद कर लिया था। हनुमान जी ने उन्हें मुक्त कराया। इसके बदले में शनिदेव ने वचन दिया कि जो व्यक्ति हनुमान जी की पूजा करेगा उसे शनि का प्रकोप नहीं सहना पड़ेगा। शनिदेव के दुष्प्रभाव साढ़े साथी ढैया से मुक्ति पाने के लिए हनुमान जी की पूजा करना अत्यंत लाभकारी माना जाता है।
हनुमान जी की पूजा से शनि की अशुभता कम होती है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आती है। मंगलवार के दिन व्रत रखने से सम्मान, बल, साहस और पुरुषार्थ में भी वृद्धि होती है। इस दिन शुभ समय में पूजा अर्चना करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है और संकट से मुक्ति मिलती है। चलिए जानते हैं हनुमान जी की मंगलवार के दिन पूजा का सही समय क्या होना चाहिए और पूजा विधि पर नजर डालते हैं। मंगलवार को पूजा का सही समय। मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा सुबह और शाम के समय करना फलदायी माना जाता है। इस दिन आप सूर्योदय के बाद और शाम को सूर्यास्त के बाद हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं। वैसे पूरे दिन में सूर्यास्त के बाद ही पूजा का शुभ मुहूर्त होता है। भगवान राम के सबसे बड़े भक्त हनुमान जी हमेशा श्री राम की भक्ति में लीन रहते हैं। सारा दिन प्रभु की सेवा में लगे रहते हैं। ऐसी मान्यता है कि रात के समय जब भगवान श्री राम विश्राम करते हैं, उस समय हनुमान जी की पूजा की जाए तो वह अपने भक्तों की पुकार अवश्य सुनते हैं। यदि आप हनुमान जी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो रात में अवश्य हनुमान जी का पूजन करें। बजरंग बली अवश्य आपकी पुकार सुनेंगे। मान्यता है कि जब रात के समय प्रभु राम आराम करते हैं, उसके बाद ही हनुमान जी अपने भक्तों और संसार पर ध्यान देते हैं। इसलिए कहा जाता है कि रात के समय में हनुमान जी की पूजा की जाए तो संकट मोचन अपने भक्तों की जरूर सुनते हैं। अगर आप भी हनुमान जी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो रात के समय हनुमान जी की पूजा करें। ऐसे तो हनुमान जी 24 घंटे श्री राम की भक्ति में लीन रहते हैं, मगर रात में ही हनुमान जी की पूजा का सही समय मानते हैं, जिससे आपके सारे कष्ट दूर होंगे। आइए आगे जानते हैं कि रात में कब करें पूजा। बहुत से भक्त पूछते हैं कि रात में कितने बजे हनुमान जी की पूजा करें। अगर आपका भी यही सवाल है तो ध्यान दें। अगर आप किसी नौकरी, विवाह, बच्चे को लेकर परेशान हैं तो प्रत्येक मंगलवार और शनिवार रात 8 बजे श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें। अगर आप धन, पैसा, कानूनी विवाद जैसे मामलों में उलझे हैं और कर्ज आदि की समस्या से गुजर रहे हैं तो हनुमान चालीसा का प्रतिदिन रात 8:30 में पाठ प्रारंभ करें और कोशिश करें कि 9 दिन में 108 हनुमान चालीसा पाठ पूरे हो जाएं। आप देखेंगे आपको सफलता मिलने लगेगी। आपके धन की समस्या, नौकरी की समस्या, कर्ज की समस्या, कोई भी जटिल से जटिल समस्या है, वह धीरे धीरे दूर होने लगेंगे। यदि जीवन में कोई बहुत ज्यादा परेशानी हो, यदि आपके जीवन में किसी भी तरह की परेशानी है, तो रात के समय हनुमान चालीसा का पाठ करें। लेकिन एक बात का जरूर ध्यान दें, अगर आपने पूजा पाठ 8 बजे रात में शुरू की है, 9 बजे या 10 बजे रात में शुरू की है, तो हर दिन उसी वक्त करें। यानी पूजा पाठ करने का समय न बदले। एक निश्चित समय का निर्धारण करें कि मुझे इस समय पूजा पाठ करना है। इसके साथ ही पूजा का स्थान और आसन भी न बदले। आप देखिए कि 21 दिन लगातार पूजा पाठ करने के बाद आपकी समस्या का हल होना शुरू हो जाएगा। मनोकामना पूर्ण होने लगेंगे। मंगलवार के दिन हनुमान जी के सामने घी या चमेली के तेल का दिया जलाएं। भक्तों, यह मैं आपको बताना चाहूंगा कि घी जो है वह अगर आपके पास देसी गाय का है तो ले सकते हैं। भैंस का घी ना ले और घी का दीपक जलाकर चालीसा का पाठ करें। यह उपाय दाम्पत्य जीवन में सहजता लाता है। पति पत्नी के बीच लड़ाई झगड़े खत्म होते हैं। अब जानते हैं भक्तों, हनुमान पूजा के दौरान क्या नहीं करें। पूजा के स्थान पर शांति रखें। पूजा के दौरान टीवी ना चलाएं या कोई गीत संगीत ना बजाएं। बहुत लोग टीवी, मोबाइल आदि में हनुमान आरती या हनुमान चालीसा लगा लेते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करें। मांस, मदिरा सेवन ना करें। हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद आरती के बगैर आसन नहीं छोड़े। एक बात का विशेष ध्यान दें, हनुमान जी की पूजा करने के लिए ऐसा चित्र अपने पूजा स्थान पर रखें जिसमें श्री राम और लक्ष्मण दोनों हो। आप पूजा करने के बाद प्रसाद के रूप में किसी भी वस्तु का प्रयोग नहीं करें, बल्कि प्रसाद में बेसन से बनी मिठाई का भोग लगाएं या गुड़ चने का भोग लगाएं। आगे जानते हैं मंगलवार हनुमान जी की पूजा विधि। मंगलवार के दिन सही विधि के साथ हनुमान जी की पूजा करना शुभ माना जाता है। कहते हैं कि हनुमान जी की पूजा जितनी सरल है उतनी ही कठिन भी है। मंगलवार के दिन सुबह उठकर स्नान आदि करने के बाद लाल रंग के वस्त्र पहन ले। कोशिश करें कि इस दिन आपने जो वस्त्र पहने हैं वे सिले हुए ना हो। मंगलवार के दिन आप घर या मंदिर कहीं भी पूजा कर सकते हैं। घर में पूजा करने के लिए ईशान कोण को साफ करके यहाँ पर एक चौकी की स्थापना करें और उस पर लाल वस्त्र बिछाएं। इसके बाद उस पर हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित करें। साथ ही भगवान श्री राम और माता सीता की मूर्ति या फोटो रखना ना भूले। इसके बाद बजरंग बली के आगे देसी गाय के घी का दीपक जलाएं। गणेश जी आह्वान करें।
दीपक धूप जलाकर हनुमान चालीसा सुंदरकांड का पाठ करें और हनुमान जी के मंत्रों का जाप करें। फिर लाल फूल, लाल सिंदूर और चमेली का तेल चढ़ाएं। इसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें और हनुमान जी की आरती करें। मंगलवार के दिन भगवान को गुड़, केले और लड्डू का भोग लगाएं और परिवार के सदस्यों को प्रसाद बांट दें। अगर आपने मंगलवार का व्रत रखा है तो ध्यान रखें कि इस दिन शाम के समय एक बार ही भोजन करना होता है। इस दौरान खाने में सिर्फ मीठा भोजन ही शामिल करें। साथ ही दिन में केले, दूध और मीठे फलाहार शामिल कर सकते हैं। मित्रों, अक्सर मुझे यह सवाल पूछा जाता है कि महिलाएं हनुमान जी की पूजा कर सकती हैं या नहीं। तो बता दूं कि हिंदू धर्म में भगवान हनुमान जी को ऐसा देवता माना गया है जो आज भी असा शरीर इस धरती पर उपस्थित हैं। उन्हें अजर अमर माना गया है। उन्हें भक्तों के संकटों का नाश करने वाले देवता के रूप में पूजा जाता है। इसीलिए हनुमान जी को संकट मोचन भी कहा जाता है। हनुमान जी को अष्ट सिद्धि और 9 निधियों का दाता कहा गया है। हनुमान जी की पूजा करने वाले भक्तों को हनुमान जी के साथ ही भगवान राम, शिव जी और शनिदेव का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। कहा जाता है कि शनि की 7.5 और ढैया से पीड़ित लोग अगर हनुमान जी पूजा करें तो उन्हें शनि पीड़ा से राहत मिलती है। अगर महिलाएं हनुमान जी की पूजा करना चाहती हैं तो कर सकती हैं, मगर कुछ विशेष बातों का ध्यान रखें। हनुमान जी की पूजा करते समय महिलाओं को मूर्ति को स्पर्श नहीं करना चाहिए। साथ ही महिलाएं इस बात का भी ध्यान रखें कि वह पूजा करते समय हनुमान जी के पैर ना छुए, क्योंकि हनुमान जी महिलाओं का सम्मान करते हैं और मां सीता की तरह सभी महिलाएं उनके लिए मां समान हैं। महिलाओं को हनुमान जी को पंचामृत से स्नान भी नहीं कराना चाहिए। इससे उनके ब्रह्मचारी होने का अपमान होता है। अगर आप हनुमान जी की पूजा कर रही हैं तो उन्हें चोला वस्त्र और यज्ञोपवीत नहीं चढ़ाएं। इनको आप किसी पुरुष से अर्पित कराएं या अपने घर के पुरुष वर्ग से बोलकर चढ़ाएं या मंदिर के पुजारियों से बोल चढ़ाएं। महिलाओं को हनुमान जी के प्रति श्रद्धा भाव प्रकट करने के लिए सिर नहीं झुकाना चाहिए। आप केवल हाथ जोड़कर प्रणाम कर सकती हैं। सभी महिलाएं माता सीता के समान माना जाता है, तो आप हाथ जोड़कर प्रणाम कर भूल चूक माफी मांग सकती हैं। महिलाओं को हनुमान जी को सिंदूर भी नहीं चढ़ाना चाहिए और न ही मासिक चक्र में हनुमान जी के मंदिर में नहीं जाना चाहिए। इस दौरान हनुमान जी की मूर्ति का स्पर्श करना भी वर्जित माना गया है। मासिक धर्म के दिनों में महिलाएं केवल मानसिक रूप से पूजा कर सकती हैं और हनुमान जी के मंत्रों का जाप कर सकती हैं। हनुमान जी की पूजा में संयम और नियम का पालन करना अति आवश्यक है। पूजा के दौरान हमेशा स्वच्छता और पवित्रता बनाए रखें। हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए उन्हें चोला चढ़ाने का भी विशेष महत्व है। चोला चढ़ाते समय चमेली का तेल और सिंदूर का उपयोग करें। चोला चढ़ाते समय अपनी मनोकामना हनुमान जी से प्रकट करें। अगर आप अपने जीवन में शांति, समृद्धि और सुख चाहते हैं तो नियमित रूप से हनुमान जी की आराधना करें। उनकी कृपा से जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि पूजा में कभी भी अधूरी सामग्री न चढ़ाएं। हर वस्तु को पूरी शुद्धता और विधि विधान के साथ अर्पित करें। हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए उनका प्रिय भजन हनुमान चालीसा का पाठ करें। अगर संभव हो तो हनुमान जी के मंत्रों का जाप करें। ओम हनुमंते नमः मंत्र का 108 बार जाप करने से अद्भुत लाभ होता है। अगर आप नियमित रूप से हनुमान जी की पूजा करते हैं और उनके सिद्ध मंत्रों का जाप करते हैं तो आपके जीवन में आ रहे सभी कष्ट दूर होंगे और आपको जीवन में सफलता प्राप्त होगी। हनुमान जी की पूजा के दौरान यह भी सुनिश्चित करें कि पूजा के बाद आरती जरूर करें। आरती के बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। हनुमान जी की आरती करने के बाद सभी परिवारजनों को आरती दें और प्रसाद वितरित करें। हनुमान जी की पूजा के बाद उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए सच्चे मन और श्रद्धा से प्रार्थना करें। अपने जीवन के सभी दुखों और परेशानियों को उनके सामने रखें और उनसे सहायता की प्रार्थना करें। संकट मोचन हनुमान जी के प्रति अटूट विश्वास और भक्ति से आपकी सभी समस्याएं हल होंगी और आप जीवन में उन्नति की ओर आगे बढ़ो। भक्तों, उम्मीद करते हैं कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलेंगे अगले वाले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल जरूर रखें। जय श्री राम, जय हनुमान।